हेलो फ्रेंड्स, सोनम पांडे लाइक स्टोरीज में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। वह व्यक्ति जो बिजनेसमैन बाद में बना वो पहले बहुत गरीब हुआ करता था। उसे बस यही था कि वो कब अमीर बने। उसने रात दिन मेहनत की और धीरे धीरे अपना बिजनेस डेवलप किया और एक दिन बहुत अमीर बना। वो इतनी मेहनत करता था कि उसे ये तक नहीं पता कि उसकी बीवी क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया। रात दिन मेहनत करने के बाद तो धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया और फिर अपने बीवी और बच्चों को समय नहीं दे पाता था। समय न दे पाने के कारण उसकी बीवी और बच्चे दोनों ही उससे नाराज़ रहने लगे कि पापा को तो समय ही नहीं मिलता, और उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मैके जाकर रहने लगती है। फिर धीरे धीरे ये और भी व्यक्ति मेहनत करता है और एक दिन बहुत अमीर बन जाता है और उसे धीरे धीरे इस बात का घमंड भी होने लगा कि अब तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ और मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी। उसे अपने पत्नी और अपने बच्चों के दूर रहने का कोई भी दुख नहीं होता था, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें मिल गई थी जो उसे चाहिए थी, जिसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहा था। वो यही सोच रहा था और घमंड में चूर हुआ, मतलब यही सोचते हुए कि सब कुछ है मेरे पास, मुझे किस चीज़ की कमी है। ऐसा ही सोचते हुए वो अपने ऑफिस से निकला घर के लिए, अपनी कार में बैठा और उसने रेडियो स्टार्ट किया, यानी चालू कर दिया। तो उस रेडियो में गाना बज रहा था और गाना बजते बजते अचानक से कुछ घंटों बाद मतलब फिर सत्संग आने लगा। तो उस सत्संग में एक गुरुजी ने बोला कि इंसान अपने साथ ऊपर धन दौलत नहीं ले जा सकता, सब यहीं का यहीं रह जाता है। तो जब उस बिजनेसमैन ने ये बातें सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ कि ओहो, मैंने तो रात दिन इसके लिए बहुत मेहनत किया है अपने धन दौलत के लिए, और अब मैं इसे अपने साथ ऊपर लेके नहीं जा पाऊँगा तो फिर मेरे कमाने से क्या फ़ायदा, मैं इसे लेकर ज़रूर जाऊँगा। वो ऑफिस से निकला घर तक जाने के लिए और अपने घर तक जाने तक वो बहुत कुछ माइंड में अपने सोच रहा था कि अरे अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, क्यों मैं अपनी धन दौलत को ऊपर लेकर नहीं जा सकता। ऐसे ही उसके मन में बहुत सारे विचार आए। फिर उसने क्या किया कि एक दिन वो रात मतलब ऑफिस से घर तो चला गया और फिर सोया। रात भर उसको नींद नहीं आई। फिर वो दोबारा से जब सुबह ऑफिस जाता है तो उसने अपने सारे जितने भी कर्मचारी थे सबको बुलाया और बोला कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए और बताइए कि जिससे मैं अपनी सारी धन दौलत ऊपर ले जा सकूं अपने साथ। तो सारे कर्मचारी ने बोला हाँ 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 हाँ। फिर दूसरे दिन भी जो उसके बॉस थे, यानी कि वो जो बिजनेसमैन था, फिर सारे कर्मचारियों को पूछा कि कोई ऐसा व्यवस्था या कोई ऐसा तरीका मिला। तो सब लोगों ने बोला नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सारे लोग यहीं छोड़कर जाते हैं, कुछ लेकर नहीं जाते। लेकिन वो बिजनेसमैन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। बिजनेसमैन के सामने उसके कर्मचारियों ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके ऑफिस से बाहर निकलने के बाद सब ने बोला कि लगता है बॉस पागल हो गए हैं और अब इनको ये सेंस नहीं है कि बड़े से बड़े अमीर या जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं सारी चीज़ें छोड़कर ही जाते हैं, ना लेकर आते हैं और ना लेकर कुछ जाते हैं। लेकिन फिर उसको अब कौन बोलने जाए, बॉस को तो कोई बोल नहीं सकता। तो फिर उस बिजनेसमैन से मतलब ऐसे तैसे करके 10 से 15 दिन हो गए, बिजनेसमैन को कोई चीज़ नहीं मिली, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं मिला। तो फिर उसने क्या किया, पेपर में इश्तेहार दिला दिया, मतलब पेपर में निकलवा दिया कि ऊपर ले जाने के लिए मेरी सारी धन दौलत, यानी ऊपर ले जाने का जो तरीका बताएगा मैं उसे उसका मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो पेपर में निकल गया। तो सभी लोगों ने पेपर पढ़ा, बट ऐसा कौन है कि जो ऊपर ले जाने का कोई तरीका बताएगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते एक पेपर एक प्रोफेसर के हाथ में पड़ी। तो वो प्रोफेसर पढ़ रहे थे उस पेपर को, और पढ़ने के बाद उस बिजनेसमैन को कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास वो तरीका है कि आप अपनी सारी धन दौलत को ऊपर अपने साथ आराम से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेसमैन बोले कि हाँ कल क्यों मिलना, आज ही मिल लेते हैं, आखिर इतनी बड़ी खुशी की जो बात है। तो फिर वो प्रोफेसर आते हैं तो बिजनेसमैन से जब बात करते हैं तो बिजनेसमैन
से बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं कि आपको तरीका मिल गया? तो प्रोफेसर बोलते हैं हाँ मिल गया, मुझे तरीका तो मिल गया, मुझे तो पता है, बस आप बताइए कि आप ले जाने के लिए तैयार हैं? तो बिजनेसमैन बोला कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर बिजनेसमैन से प्रोफेसर ने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप कभी ब्रिटेन गए हैं? तो बिजनेसमैन ने कहा हाँ। तो बोले कि वहाँ पे क्या चलता है? तो बोले कि वहाँ पे पाउंड्स चलते हैं। अच्छा तो आप कभी अमेरिका गए हैं? तो बिजनेसमैन ने बोला कि हाँ मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बिजनेस के सिलसिले में बहुत सारी कंट्रीज घूमते रहता हूँ। तो बोले कि वहाँ पे क्या चलते हैं? तो बोले कि ऑफकोर्स वहाँ डॉलर चलते हैं। तो बोले कि तो ऐसे ही उसने अपनी सारी बातों को बताया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद जब ये बोले तो बोले कि ठीक, तो मतलब तो बिजनेसमैन ने कहा कि आपको ये नहीं पता कि मैं हर जगह घुमा हूँ, किसी भी कंट्री में जाने के लिए अपनी देश के रुपए को, पैसे को, करेंसी को उस जिस देश में हम जाते हैं उससे चेंज करनी पड़ती है, मतलब उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रोफेसर ने कहा बस एग्जैक्टली मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ कि जैसे अमेरिका में डॉलर चलते हैं, इंडिया में रुपीस चलती है, ब्रिटेन में पाउंड चलते हैं, ठीक उसी तरह ऊपर सत्कर्म चलते हैं, सत्कर्म की करेंसी चलती है। तो आप अपनी सारी दौलत को सत्कर्म में लगाइए और सत्कर्म की करेंसी को ऊपर लेकर जाइए। तो ये बात उस बिजनेसमैन को समझ में आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अच्छे से अपने सारे धन दौलत को अच्छे अच्छे सत्कर्मों में लगाता है और उसे ये बात पता चल जाती है कि वाकई में धन दौलत लोग यहीं छोड़कर जाते हैं, सिर्फ अपने किए हुए कर्म और अपने रुपए पैसे का जो भी हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगाते हैं, दान पुण्य करने में, वही उनके साथ ऊपर जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप लोग भी अपने रुपए पैसे का थोड़ा बहुत दान पुण्य में लगाया कीजिए, क्योंकि वही सत्कर्म आपके साथ ऊपर जाएगा, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टोरी के साथ।